हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल त्यागी। बेटा आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग क्या है। बेटा इसे पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं बेटा। जो बिजनेस होता है ना बेटा, क्या होता है, बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस किस लिए किया जाता है बेटा? प्रॉफिट कमाने के लिए। जो बिजनेस है उसका पता करने के लिए, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले आपकी समझ में आया बेटा या नहीं आया? अकाउंटिंग क्यों करते हैं बेटा? जो बिजनेस किया जा रहा है ना, उसका प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? जी सर, हमारी समझ में आ गया। अब देखिएगा बेटा, देखिए, इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है बेटा? प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सर ये आइडेंटिफिकेशन क्या है? आते हैं बेटा, देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या बेटा? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा? बिजनेस में ना रोज नई नई ट्रांजैक्शंस, रोज नए नए इवेंट्स होते हैं। जैसे बेटा आज मैंने माल खरीदा होगा, ठीक है, मैंने वो माल बेचा होगा। जी सर। बेटा मैंने स्टाफ को अपने यहां पर रिक्रूट किया होगा। जी सर। मैंने सैलरी पेड करी होगी। जी सर। तो इसका मतलब क्या बेटा? बिजनेस में ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होते हैं। बेटा ये इवेंट्स ना दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से बेटा? फिनेंशियल इवेंट्स और बेटा नॉन फिनेंशियल इवेंट्स। कौन कौन से बेटा? फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल। सर ये क्या होते हैं बेटा? ये मैं आपको बताता हूं। फिनेंशियल, फिनेंशियल जिसमें बेटा गांधी जी की बात होगी। सर मतलब जिसमें पैसे की बात होगी, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ठीक है बेटा। और नॉन फाइनेंशियल कौन कौन से होते हैं बेटा? नॉट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यानी कि बेटा जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो तो होगी फाइनेंशियल इवेंट्स, और जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो क्या होगी? नॉन फाइनेंशियल। सर जैसे जैसे बेटा मैंने क्या करी है? सैलरी पेड करी है। बेटा किस में पेड करोगे वो? सर हम ना वो कैश में पेड करेंगे। ठीक है बेटा। नॉन फाइनेंशियल क्या हो गई? मैंने रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा मैंने अपने यहां ना क्या करा? एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया, मैंने अपने यहां एम्प्लॉइज को रखा। ठीक है। क्या बेटा उसमें पैसा आया क्या मेरे पास? सर नहीं। क्या गया क्या? नहीं सर। ठीक है बेटा, दो तरीके के इवेंट होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम कि वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। आया समझ? सेकंड क्या है हमारा प्रोसेस में? सर मीजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। बेटा किस में मीजर करना? मनी की टर्म्स में मीजर करना। कैसे सर? बेटा आपने सैलरी पेड करी है, सैलरी पेड करी है, लेकिन कितनी करी है? सर हमने 10,000 पेड करी है, यानी कि उसे मनी की टर्म्स में मीजर करना। ठीक है, आया समझ में बेटा? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, मीजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे मनी की टर्म्स में मीजर करना। सर एक हमारा डाउट था, क्या हम अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल नेचर की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? फिर हाँ बेटा। सर क्यों करते हैं? हाँ बेटा, ये मैं आपको बताता हूं। एक बात बताइए बेटा, फाइनेंशियल नेचर जिसमें फाइनेंस पैसा आएगा, क्या मेरा इन्वॉल्वमेंट जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं है, मैंने एम्प्लॉय को अपने यहां रखा, क्या ये मेरे प्रॉफिट लॉस पे कोई फर्क डालेगा? नहीं डालेगा। इसलिए बेटा मैं क्या करता हूं? केवल फाइनेंशियल नेचर की ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूं। आया समझ में? उसके बाद क्या करूंगा बेटा? मैं इसे मनी की टर्म्स में मीजर करूंगा। ठीक है बेटा। थर्ड क्या आता है? रिकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, क्या करना है मुझे? इन ट्रांजैक्शन को, कौन से वाली ट्रांजैक्शन को? सर मॉनेटरी
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करना है बेटा, रिकॉर्ड करना है। और जिस बुक में मैं इन्हें रिकॉर्ड करता हूं उस बुक को कहते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है बेटा, कहां रिकॉर्ड करता हूं बेटा, सर जर्नल प्रॉपर में। आया समझ में बेटा। इसके बाद बेटा चौथा बेटा मैं क्या करता हूं, इन्हें क्लासीफाइंग करता हूं। क्या करता हूं, क्लासीफाइंग करता हूं। बेटा एक चीज और है, ये जो आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, ये किस ऑर्डर में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं रिकॉर्ड। किस ऑर्डर में करते हैं बेटा, सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। पर सर ये होता क्या है, हाँ बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। ठीक है बेटा, यानी कि पहले आपने 1 तारीख को सैलरी दी है, उसके बाद 5 तारीख को आपने रेंट दिया है। तो पहले तो बेटा आप लिखेंगे 1 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद कब करेंगे 5 को, फिर उसके बाद जो जो ट्रांजैक्शन डेट वाइज आती रहेंगी उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, किस उसमें रिकॉर्ड करते हैं, सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब होता है सर डेट वाइज। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। बेटा अब मैं क्या करूंगा, क्लासीफाइंग करूंगा। बेटा क्लासीफाइंग क्या होता है, जो एक जैसी नेचर की एक्टिविटी है उन्हें एक साथ कर लेना। सर कैसे, अभी बताता हूं बेटा, देखिएगा। मैंने क्या करा, फर्स्ट को मैंने सेल करी है, सेकंड को मैंने परचेज करी है, थर्ड को मैंने सेल, फिर फोर्थ को सेल। तो बेटा ये सेल कब कब करी है मैंने, 1 में भी, 3 में भी, 4 में भी। तो सेल को एक साथ लिखूंगा, मैंने टोटल सेल कितनी करी है। मतलब जो एक जैसी नेचर की ट्रांजैक्शन है, जैसे सेल है, पूरी साल सेल हुई होगी तो सेल का मैं क्या बना लूंगा बेटा, एक अलग से रिकॉर्ड करूंगा। उसे क्या कहा जाता है बेटा, क्लासीफाइंग। यानी कि जो एक एक्टिविटी है उसका एक सेपरेट रिकॉर्ड करना उसका। जैसे बेटा आपने राम को उधार माल दिया, तो आप क्या करेंगे, एक पेज पे राम लिख के उसका सारा उधार का चिट्ठा लिखेंगे। ठीक है बेटा। और ये जो क्लासीफाइंग करता हूं ना मैं, वो किस में करता हूं बेटा, लेजर में। सर ये क्या होता है बेटा, ये आप आगे समझेंगे, फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का मतलब होता है जो एक जैसी नेचर की ट्रांजैक्शन है उन्हें एक साथ रखना। ठीक है बेटा। और ये वो किस में रिकॉर्ड होती है, सर लेजर में। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, समराइजिंग। क्या है बेटा, समराइजिंग। समराइजिंग इसका मतलब क्या है बेटा, असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। बेटा मुझे क्या करना, प्रॉफिट और लॉस को क्या करना बेटा, असर्टेन करना। यानी कि मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके कि भाई मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बेटा आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सपोज करिए आपने एक किराना स्टोर खोला, ठीक है, आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये जिज्ञासा जगेगी या नहीं जगेगी कि सर हमें प्रॉफिट हो रहा है इसमें या लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा। क्लासिफाइंग के बाद क्या आया मेरा, समराइजिंग आया। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग बेटा, एनालाइज का मतलब क्या होता है, इसे एनालाइज करना। ठीक है। एनालाइज का मतलब क्या होता है बेटा, किस किस आइटम से मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है। एनालाइज करना कि किस आइटम से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, उसे क्या करना, एनालाइज करना। और उसके बाद बेटा क्या आता है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर्स, टू इट्स यूजर्स, जो उसे यूज करते हैं। सर ये यूजर्स क्या होते हैं बेटा, ये यूजर्स हम आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। कम्युनिकेट करते हैं बेटा यूजर्स। यूजर्स का मतलब होता है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। आया समझ में। ये क्या होता है मेरा, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किस चीज को, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को। उसके बाद उसे मनी की टर्म्स में मेजर करना, क्योंकि मैं क्या करता हूं, केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता हूं।
बेटा उसके बाद क्या करना, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस में करता हूं सर, एक स्पेशल बुक में करता हूं जिसे क्या कहा जाता है, जर्नल। बेटा क्लासिफाइंग, जो एक जैसे नेचर की मेरी ट्रांजैक्शन है उन्हें एक साथ लिखना, उन्हें कहां रिकॉर्ड करता हूं बेटा, लेजर में। उसके बाद समराइजिंग, यानी कि मैं असरटेन करता हूं प्रॉफिट को और लॉस को। उसके बाद एनालाइज करता हूं कि भाई मुझे किस किस आइटम की वजह से फायदा हो रहा है, किस किस आइटम की वजह से नुकसान हो रहा है। और कम्युनिकेटिंग किसे बेटा, जो इसके यूजर्स होते हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। आया बेटा आपको समझ में अकाउंटिंग प्रोसेस? जी सर। अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आई? जी सर। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चलिए बेटा जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बेटा। सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं क्या करता हूं अकाउंटिंग की हेल्प से, जो मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता हूं। सर कैसे? बेटा एक बात बताइए, आपकी मैंने क्या बताया कि किराना स्टोर है। आपका क्या है बेटा, किराना स्टोर है। आपकी दुकान पे चुन्नू लाल आए। कौन आए बेटा? चुन्नू लाल आए और आपसे क्या खरीद ली, शुगर खरीदी। कितने केजी? 5 किलो। ठीक है बेटा, 5 केजी आपसे शुगर खरीद ली। ठीक है बेटा, आपसे वो कह कर गए कि मैं पैसा आपको बाद में दूंगा। ठीक है बेटा, क्या कहा उन्होंने, पैसा आपको बाद में दूंगा। अब अगर आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करोगे कि भाई मैंने चुन्नू लाल को 5 किलो चीनी उधार दी है, तो बेटा एक बात बताइए, क्या आपको याद रहेगा? सर बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है बेटा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है जितने भी मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। क्लियर बेटा? सेकंड एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कैलकुलेटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बेटा क्या करता है, क्यों करी जाती है अकाउंटिंग? टू असरटेन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है। आपके मामा कह रहे हैं क्यों बेटे, कैसी चल रही है दुकान? तो आप कैसे बताओगे, आप तभी तो बता सकते हो जब आप अकाउंटिंग करते होगे। ठीक है बेटा। डेबिट फाइनेंशियल पोजीशन, बेटा आपकी क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन में दो चीजें आती हैं आपकी, एसेट्स और लायबिलिटीज। बेटा लायबिलिटीज का मतलब तो होता है उधारी, और एसेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति से मतलब फिलहाल आप क्या समझ लीजिए, आपके पास लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया। लायबिलिटी जो आपने बेटा उधार ले रखा होगा, यानी कि ये आपकी क्या बताता है कि आपके पास संपत्ति कितनी है और आपके पास उधारी कितनी है। आया बेटा समझ में? और अगला, हेल्प इन मेकिंग इंटरफर्म कंपैरिजन। बेटा कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। कैसे? आप भी किराना स्टोर कर रहे हो और आपका पड़ोसी, ठीक है बेटा, वो भी किराना स्टोर की दुकान शॉप है, उसका भी किराना स्टोर है। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से आप इन दोनों में क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई मेरा पड़ोसी ज्यादा कमा रहा है या मैं ज्यादा कमा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है। ओके बेटे।